हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अहिल्यादीप क्लासेस में। तो हम कर रहे हैं उत्तराखंड रैपिड रिवीजन क्लास, जो महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूके ट्रिपल एस की हो, चाहे वो यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कराई गई हो। तो हम शुरू करते हैं। गोरखाकालीन कर, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कर देख लेते हैं गोरखा काल के। पुंगाणी कर, ये भूमि कर से संबंधित है। मौकर प्रत्येक घर से लिया जाता था। अधन्नी कर कानूनगो व पटवारियों के लिए लिया गया था। सायर कर आयात निर्यात कर था एक प्रकार का। संयुक्त कर राजा को नजराने के रूप में दिया जाता था। साथ ही अंग्रेजों द्वारा नेपाल के विरुद्ध युद्ध घोषित कब किया गया? 1 नवंबर 1814 को। 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों द्वारा नेपाल के विरुद्ध युद्ध घोषित। देहरादून के बारे में देखते हैं जानकारी। 1825 में देहरादून को कुमाऊं में शामिल किया गया एज ए तहसील के रूप में। 1829 में देहरादून को जो है मेरठ प्रांत में शामिल किया गया। और 1968 को देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। कुमाऊं में अंग्रेजी सत्ता की जो वास्तविक नींव पड़ी है वो ट्रेल के समय पड़ी है। ट्रेल के द्वारा ही अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव उत्तराखंड ने कुमाऊं में डाली है। ठीक है। इसका शासन जो तो था ना वकील ना अपील ना दलील का शासन कहा जाता है। साथ ही कुमाऊं में पटवारी की नियुक्ति भी ट्रेल के द्वारा की गई और 1819 में बारामंडल में की गई। इसके द्वारा कुछ अन्य कार्य। खच्चर सेना 1822, 1816 में ही अल्मोड़ा व 1827 में पौड़ी में जेल निर्माण किया गया ट्रेल के द्वारा। 1816 में अल्मोड़ा और 1827 में पौड़ी में जेल निर्माण। इसके अलावा 1815 में डाक व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत ट्रेल द्वारा की जाती है अल्मोड़ा से श्रीनगर हेतु। सर्वप्रथम 1833 में इसने देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति पहली बार कौन करता है? ट्रेल के द्वारा। ट्रेल ने ही कुल 7 बंदोबस्त कराए थे। पांचवा बंदोबस्त जो इनका था 1823 में हुआ था। 80 साला बंदोबस्त इसे कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध इनका पांचवा बंदोबस्त ही था 80 साला बंदोबस्त। और 80 साला बंदोबस्त के तहत ही पहली बार ग्रामीणों को अपनी जो वास्तविक भूमि था उसका पता लगा, उसकी जानकारी मिली। तो ट्रेल ने कुल 7 बंदोबस्त करवाए। पांचवा इंपॉर्टेंट था, 1823 में पांचवा हुआ था। 80 साला बंदोबस्त इसे कहते हैं और सबसे प्रसिद्ध भी यही है। अगला है दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध। कुमाऊं में किसने लगाया था? तो गोवंद द्वारा दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था 1836 में। नैनीताल का नगरीकरण जो है लुसिंगटन के टाइम पे शुरू हुआ था। एक्ट एक्ट पारित किया था उसने लुसिंगटन ने, और जिसमें नैनीताल नगर पालिका का गठन हेतु। ठीक है। और नैनीताल में जो पहला भूमि बंदोबस्त भी इसी ने ही करवाया था। किसने? लुसिंगटन ने। तो नैनीताल के पर्सपेक्टिव से लुसिंगटन बहुत महत्वपूर्ण है। नैनीताल का नगरीकरण हो, पहला भूमि बंदोबस्त हो या नगर पालिका से संबंधित हो, लुसिंगटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लुसिंगटन के अन्य कार्य। 1877 में इसने अल्मोड़ा में थाना खुलवाया। 1843 में नैनीताल में थाना खुलवाया और रानीखेत में भी इसने थाने खुलवाए। किसने? लुसिंगटन ने। 1877 में अल्मोड़ा, 1843 में नैनीताल। 1848 में लुसिंगटन ने अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन भी किया। तो जानते रहिएगा कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन 1848 में किसने किया है? लुसिंगटन ने किया है। कुमाऊं का जो स्वर्ण काल है वो बैटन के टाइम पे रहा। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति भी बैटन ने की। तो कुमाऊं का स्वर्ण काल हो या प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति बैटन से संबंधित है। रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था। रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था और रैमजे का शासनकाल ही औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग है। तो कुमाऊं का स्वर्ण युग है बैटन और औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग है रैमजे। तो नैनीताल में भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था वो रैमजे द्वारा ही 1860 में बनाया गया था। और जो तराई इम्प्रूवमेंट फंड है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना भी रैमजे द्वारा की जाती है 1883 में। तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कर रहा है 1883 में। जो पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कर रहा है 1860 में नैनीताल में, कौन? रैमजे। 1855 में क्या करता है? फॉरेस्ट एक्ट लाया गया तराई में जो साल के वृक्ष थे उनकी कटाई को रोकने के लिए। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि 1855 में जो फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था कौन से वृक्षों के कटान के लिए रोकने के लिए लाया गया था? तो साल के वृक्षों के कटान के लिए रोकने के लिए लाया गया था। साथ ही सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों हेतु कार्य भी इसी ने किए। किसने? रैमजे ने। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, तो एच.जी. रॉस कमिश्नर था। ठीक है, ये जानते रहिएगा। नैनीताल में जो जेल का निर्माण 1902-3 में होता है वो आर ई हेम्बलिन के समय होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अगला है 1908 और 9 में क्या हुआ, जो कुली एजेंसी की स्थापना कोटद्वार में, इसका हेडक्वार्टर था, जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई। तो जोत सिंह नेगी के द्वारा 1908-9 के आसपास कुली एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय था कोटद्वार में बनाया गया था। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना होती है देहरादून में। 1918 में इसकी शाखा खोली जाती है, यानी कि होम रूल की स्थापना, लीग की स्थापना 1914 में होती है और 1918 में एक शाखा देहरादून में खोली जाती है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। 1917 में कुमाऊं जल निगम लाया जाता है और 1921 में जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है। ये सभी 4 कार्य होते हैं पी विंडम के समय। तो पी विंडम के समय 1914 में होम रूल लीग, 1916 में कुमाऊं परिषद, 1917 में कुमाऊं जल निगम और 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पी विंडम के समय। 1857 की क्रांति में टिहरी नरेश जो कौन था, सुदर्शन शाह था। डिबेटिंग क्लब 1817 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा स्थापित है। जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। तो अगला हम देखते हैं, अगला है कि जो 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। एल्बर्ट बिल जो है 1883 में लाया गया, ठीक है। और बुद्धि बल्लभ पंत और लीलानंद जोशी जी ने इस बिल को समर्थन किया था, एल्बर्ट बिल 1883। तो जो आईएनसी का जो सेकंड अधिवेशन हुआ था 1886 कलकत्ता में, कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में होता है, तो उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी इसमें शामिल हुए थे। तो कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन में उत्तराखंड से कौन सम्मिलित हुए थे, उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी जी। गढ़वाल समाचार पत्र आपका 1902 में संचालित होता है और अंग्रेजों की नीतियों का आलोचना करने वाला ये पहला पत्र था। कौन सा? गढ़वाल समाचार पत्र 1902। हैप्पी क्लब, तो हैप्पी क्लब की 1903 से अल्मोड़ा में स्थापित होता है। जीबी पंत और हरगोविंद पंत की मुख्य भूमिका है इसमें। हैप्पी क्लब 1903 अल्मोड़ा। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में तथा यहीं से गढ़वाली समाचार पत्र 1905 से प्रकाशित होता है। तो गढ़वाल यूनियन 1901 तथा गढ़वाली समाचार पत्र यहीं से 1905 में प्रकाशित होगा। तो ये कुमाऊं परिषद के अधिवेशन ये देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तीसरा हुआ था कोटद्वार में, चौथा हुआ था काशीपुर, पांचवा हुआ था टनकपुर और छठवा हुआ था धनियातौली। तो 6 आपको याद रखना है। पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, पांचवा टनकपुर और छठवां धनियातौली। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी करते हैं, सेकेंड की तारादत्त गैरोला करते हैं, तीसरी की बद्रीदत्त जोशी करते हैं, चौथे की हरगोविंद पंत करते हैं, पांचवें की बद्रीदत्त पांडे करते हैं और छठवें की मुकुंदी लाल जी करते हैं। जयदत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और मुकुंदी लाल। पहला अधिवेशन हुआ 1917 में, दूसरा हुआ 1918 में, तीसरा हुआ 1919 में, चौथा हुआ 1920 में, पांचवा हुआ 1923 में और छठवां हुआ 1926 में। तो आप सीक्वेंस रखिएगा कि पहले के जो 4 है सीक्वेंस में हो रहे हैं 17 से लेकर 20 तक, पांचवा 3 साल बाद होता है और छठवां भी 3 साल बाद होता है। तो पांचवें और छठवें में 3-3 साल का गैप आपको देखने को मिलता है। अगला है जो देशभक्त प्रेस सभा है, देशभक्त प्रेस सभा है 1918 में अल्मोड़ा से प्रकाशित या अल्मोड़ा में स्थापित हुई, बद्रीदत्त पांडे। देशभक्त प्रेस सभा 1918 अल्मोड़ा, बद्रीदत्त पांडे। 1921 में श्रीनगर में नवयुवकों का सम्मेलन हुआ था। तो नवयुवकों का सम्मेलन श्रीनगर में 1921 में हुआ था, ठीक है। स्वामी सत्यदेव, तो उत्तराखंड में बेगार आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट किसने माना? स्वामी सत्यदेव जी ने ही उत्तराखंड में जो बेगार आंदोलन है उसे असहयोग की पहली ईंट माना है। अगला है तो कुमाऊं में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था। कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जीबी पंत जी के द्वारा किया गया। गढ़वाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो प्रताप सिंह नेगी के द्वारा गढ़वाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। तो ये 2 चीज जानते रहिएगा, कुमाऊं में कौन है, गढ़वाल में कौन है। कुमाऊं में आपके हैं जी पंत जी, गढ़वाल में आपके नेगी जी। ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था दोगड्डा में हुआ था प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में 1930 मई में। तो मई 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन डोगड्डा में करते हैं, पीएस प्रताप सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में होता है ये। इबर्टसन कांड जो है 18 जुलाई 1930 को होता है। इबर्टसन कांड 18 जुलाई 1930 को होता है। इबर्टसन कांड 18 जुलाई 1930 को। और 1930 में ही गढ़वाल में शराबबंदी आंदोलन शुरू होता है। 1930 में ही उत्तराखंड में गढ़वाल में 1930 में ही गढ़वाल में शराबबंदी आंदोलन क्या है,
आपका शुरू होता है। अगला देखते हैं। तो जो जहरी काल में जो झंडा सत्याग्रह था उसमें झंडा किसने फहराया था? बलदेव सिंह आर्य जी ने जहरी काल में इस झंडा सत्याग्रह के दौरान झंडा फहराया था। श्रीनगर आंदोलन आपका 1938 में प्रताप सिंह नेगी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो श्रीनगर सम्मेलन 1938 प्रताप सिंह नेगी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। गाड़ी सड़क आंदोलन 1937 से 39 के मध्य चलता है। गाड़ी सड़क आंदोलन का जो टाइम पीरियड है 1937 से 1939 के मध्य। जागृत गढ़वाल संघ, तो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना 1939 में पौड़ी में होती है और प्रताप सिंह नेगी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गढ़वाल जागृत गढ़वाल संघ 1939 पौड़ी और पीएस नेगी। अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का क्या इंपॉर्टेंस रोल था? तो जो प्रशिक्षण स्थल था सिंगापुर की, उसकी बागडोर किसके हाथ में थी? लेफ्टिनेंट कर्नल चंदन सिंह नेगी जी के हाथ में क्या थी? प्रशिक्षण स्थल सिंगापुर की बागडोर। आज़ाद हिंद फौज में जो पर्सनल गार्ड बटालियन के कमांडर कौन थे? मेजर देव सिंह। तो मेजर देव सिंह पर्सनल गार्ड बटालियन के कमांडर थे। बोस जी के जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव कौन थे? बुद्धि सिंह रावत। फर्स्ट बटालियन के कमांडर कौन थे? पितृशरण रतूरी। तो प्रशिक्षण स्थल सिंगापुर की बागडोर थी कर्नल चंदन सिंह नेगी जी के हाथ में। पर्सनल गार्ड बटालियन के कमांडर थे मेजर देव सिंह। बोस जी के पर्सनल एग्जीक्यूटिव कौन थे? बुद्धि सिंह रावत। और जो फर्स्ट बटालियन के कमांडर थे वो पितृशरण रतूरी जी थे। अगला देखते हैं। तो गढ़वाल में जो जनेऊ कार्यक्रम चला था 1920 के आसपास चलता है। उत्तराखंड में गढ़वाल में जनेऊ कार्यक्रम 1920। दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था 1910। तो 1910 में गढ़वाल दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया। उच्च न्यायालय का निर्णय कि शिल्पकारों को भी अधिकार, डोला पालकी का। तो शिल्पकारों को भी अधिकार होना चाहिए या होगा डोला पालकी का, यह निर्णय उच्च न्यायालय ने कब दिया था? 27 फरवरी 1936 को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 27 फरवरी 1936 को ही उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि शिल्पकारों को भी भाई अधिकार है डोला पालकी का। 25 जनवरी 1941 तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया गया था 25 जनवरी 1941 को। गढ़वाल से प्रथम गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन में किसकी हुई थी? तो गढ़वाल से जो प्रथम गिरफ्तारी आपको देखने को मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन में, तो 14 अगस्त 1942 को प्रताप सिंह नेगी और भगवती चरण निर्मोही। तो भगवती चरण निर्मोही और प्रताप सिंह नेगी की प्रथम गिरफ्तारी देखने को मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा कुमाऊं के जो 4 जिले हैं वो गढ़वाल से लगते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़ है आपका, बागेश्वर है आपका, अल्मोड़ा है और नैनीताल। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल के जो 4 जिले हैं कुमाऊं के, ये गढ़वाल से अपनी सीमा बनाते हैं। और गढ़वाल के 2 जिले हैं जो कुमाऊं से लगते हैं, वो कौन कौन से हैं? पौड़ी और चमोली। उत्तराखंड के आंतरिक जिले 4 हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी और रुद्रप्रयाग। और उत्तराखंड के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड या हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? सेनोजोइक में, टर्सरी युग में हुई थी। अब ये अलग अलग हम देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना इयोसीन में, फिर बृहत हिमालय बना ओलियोसीन में, फिर मध्य हिमालय बना आपका प्लायोसीन या मायोसीन में, फिर शिवालिक हिमालय बना आपका मायोसीन में। तो जो टैटिस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच जो ब्रांच है उसे टैटिस ब्रांच कहते हैं। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो है उसे मुख्य केंद्रीय ब्रांच यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, एमसीटी। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है एमबीटी, सीमांत ब्रांच कहते हैं। जो शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान के बीच है एमएफटी या एचएफटी भी से कहते हैं। तो टैटिस ब्रांच हो गया ट्रांस और मध्य वृत्त के बीच, एमसीटी हो गया वृत्त और मध्य के बीच, एमबीटी हो गया मध्य और शिवालिक के बीच, और शिवालिक और विशाल के बीच आपका एमएफटी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं जल्दी अगली सीरीज लेके आऊँगा उत्तराखंड रैपिड रिवीजन की। तब तक के लिए आप बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। आपको क्या चीज़ें, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, किन किन चीज़ों में समस्या आ रही है। तो मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।